चलिए अब यह जानते हैं कि कैसे हम अपने शरीर की ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित कर त्रिनेत्र को जागृत कर सकते हैं। तीसरी आंख अर्थात आज्ञा चक्र की जागृति के लिए ध्यान सबसे उत्तम और सरल तरीका है। यह प्रक्रिया बहुत लंबी है। इस प्रक्रिया में साधक ध्यान लगाकर अपने चित्त को स्थिर करने का प्रयास करता है। जब साधक इस प्रक्रिया को शुरू करता है तो उसे अपनी दोनों भवों के मध्य में उसे बिंदु के रूप में ऊर्जा की उपस्थिति का आभास होता है। निरंतर अभ्यास से साधक को ये ऊर्जा बिंदु स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगता है। फिर साधक जब भी ध्यान में बैठेगा तो वो उस ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड में गतिमान रह सकता है। इसे ही त्रिनेत्र की जागृति कहा जाता है। अब इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी जान लीजिए। ललाट पर जहां टीका लगाया जाता है वो हमारी चेतना का केंद्र बिंदु होता है। इसी बिंदु के पीछे मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड नाम की एक ग्रंथि होती है। पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क के ठीक मध्य में दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच मौजूद होता है। यह दिमाग का एक इकलौता ऐसा अंग है जो एक ही होता है, जबकि दिमाग के बाकी सभी अंग जोड़े यानी दो होते हैं। मानवीय शरीर की संरचना कुछ इस प्रकार की है कि पीनियल ग्रंथि का विकास 2 वर्ष की आयु तक ही होता है। इसके बाद इसका विकास रुक जाता है। जिस किसी व्यक्ति का तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है उसके अंदर काम की इच्छा कम होने लगती है। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन यौन विकास नहीं होने देता। यही वजह है कि जैसे ही हमारा विकास किशोरावस्था की तरफ होने लगता है वैसे ही मेलाटोनिन का बनना हमारे शरीर में कम होता जाता है। इसी कारण हमारी तीसरी आंख का विकास नहीं हो पाता और ध्यान की मदद से हम शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और इसके फलस्वरूप तीसरे नेत्र की जागृति होती है। अब आप समझ गए होंगे कि तीसरा नेत्र जागृत करना कोई चमत्कार नहीं है। यह एक प्रकार की साधना है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय संस्कृति चमत्कारों पर आधारित नहीं है। हमारे देवी देवता चमत्कार नहीं करते बल्कि ज्ञान का सही उपयोग करके वह बड़े कार्य करते थे जिसे हम और आप चमत्कार समझते हैं और अजीबोगरीब कथाओं से जोड़ देते हैं और इसीलिए हम अपने भगवान के कभी पास नहीं आते क्योंकि हम उन्हें अपने से बिल्कुल अलग समझते हैं, बहुत दूर कर देते हैं। यदि हमें प्रभु का अंश है तो हमें उस अंश बराबर शक्तियां भी होंगी और है उसका हम और आप उपयोग कर भी सकते हैं। आधुनिक युग में भी लोगों ने किया है, ऐसे बड़े ऋषि संत हुए हैं। बस ज्ञान चाहिए और साधना चाहिए। तीसरे नेत्र के जागृत होने के बाद कई ऐसी साधनाएं हैं जो अपने आप सध जाती हैं, कई ऐसी सिद्धियां हैं जो अपने आप मिल जाती हैं, कई ऐसे लाभ हैं जो अपने आप मिल जाते हैं, स्वयं चल के आते हैं आपके पास। यदि आप ध्यान समाधि के अभ्यास से आज्ञा चक्र में मामूली सा स्पंदन भी प्राप्त कर लें तो आप अपनी चेतना तथा जीवन पर इतना नियंत्रण कर सकते हैं कि आपके द्वारा श्राप व वरदान फलने लगेगा। आप अपने विकारों पर नियंत्रण करने लगेंगे। आप भूत और वर्तमान को समझने लगेंगे। आपके द्वारा दिए गए फैसले सही सिद्ध होने लगेंगे और आप बहुत कम आराम और नींद के बाद भी तरोताजा रहकर कार्य कर सकेंगे। साथ ही त्रिनेत्र अथवा आज्ञा चक्र के खुलने पर हम एक नए ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। इन दोनों आंखों से हम जो कुछ भी देख पाते हैं त्रिनेत्र उसके परे जगत से हमारा साक्षात्कार करवाता है। शिव के भाल पर त्रिनेत्र दर्शाने का संभवतः यही अर्थ है, क्योंकि जिन्हें तंत्र में चक्रों के रूप में परिभाषित किया गया है उनका कोई आकार तो है नहीं, वो ऊर्जा का केंद्र है।
वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर एक और बात सामने आई है कि मेलाटोनिन हार्मोन से ही त्वचा और बालों का रंग निर्धारित होता है। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि इस ग्रंथ में सेरोटोनिन नाम का रसायन पाया जाता है और इसी से मस्तिष्क में बुद्धि का निर्माण और विकास होता है।